नमस्कार दोस्तों, आइए आज की वीडियो में हम देखते हैं रश्मिरथी का सर्ग 5। जब कौरव और पांडवों के बीच महाभारत के भीषण युद्ध में कर्ण को सेनापति बनाया जाता है, तब माता कुंती कर्ण के पास सूर्योदय के समय कर्ण के पास जाती हैं, क्योंकि कर्ण जन्म से ही एक व्रत का पालन कर रहा था कि जो सूर्योदय के समय उसके पास किसी भी याचना से आएगा वह उस याचक को खाली हाथ नहीं लौटाएगा। और जब महाभारत के भीषण युद्ध में कर्ण को सेनापति नियुक्त किया जाता है, तब माता कुंती कर्ण के पास जाती हैं और कर्ण को सारी वास्तविकता बताती हैं। माता कुंती कहती हैं कि कर्ण, तुम मेरे ही पुत्र हो, और पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करती हैं। तब कर्ण जो बात कहता है माता कुंती से, उस बात को रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिरथी के 5वें सर्ग में काफ़ी अच्छी तरीके से वर्णित किया है। तो आइए पढ़ते हैं रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित रश्मिरथी का ये सर्ग 5। सोचो जग होकर कुपित दंड क्या देता, कुत्सा कलंक के सिवा और क्या लेता। उड़ जाती रजसी ग्लानि वायु में खुलकर, तुम हो जाती परिपूत अनल में घुलकर। शायद समाज टूटता वज्र बन तुम पर, शायद घिरते दुख के कराल घन तुम पर। शायद वियुक्त होना पड़ता परिजन से, शायद चल देना पड़ता तुम्हें भवन से। पर सह विपत्ति की मार अड़ी रहती तुम, जग के समक्ष निर्भीक खड़ी रहती तुम। पी सुधा जहर को देख नहीं घबराती, था किया प्रेम तो बढ़कर मोल चुकाती। भोगती राज सुख रहकर नहीं महल में, पालती खड़े हो मुझे कहीं तरुतल में। लूटती जगत में देवी कीर्ति तुम भारी, सत्य ही कहाती सती सुचरिता नारी। मैं बड़े गर्व से चलता शीश उठाई, मन को समेट कर मन में नहीं चुराई। पाता ना वस्तु क्या कर्ण पुरुष अवतारी, यदि उसे मिली होती सुच गोद तुम्हारी। पर अब सब कुछ हो चुका व्यर्थ रोना है, गत पर विलाप करना जीवन खोना है। जो कुछ छूट चुका कैसे उसको पाऊंगा, लौटूंगा कितनी दूर कहाँ जाऊंगा। छीना था जो सौभाग्य निदारुण होकर, देने आई हो उसे आज तुम रोकर। गंगा का जल हो चुका परंतु गरल है, लेना देना उसका अब नहीं सरल है। खोला न गूढ़ जो भेद कभी जीवन में, क्यों उसे खोलती हो अब चौथेपन में। आवरण पड़ा ही सब कुछ पर रहने दो, वाकी परिभव भी मुझको ही सहने दो। पैसे वंचित गोदी से निष्कासित कर, परिवार गोत्र कुल सबसे निर्वासित कर। फेंका तुमने मुझ भाग्यहीन को जैसे, रहने तो त्यक्त विषण आज भी वैसे। है वृथा यत्न हे देवी मुझे पाने का, मैं नहीं वंश में फिर वापस जाने का। दिव्यता आयु सारी कुलहीन कहा कर, क्या पाऊंगा अब उसे आज अपना कर। यद्यपि जीवन की कथा कलंकमयी है, मेरे समीप लेकिन वह नहीं नई है। जो कुछ तुमने है कहा बड़े ही दुख से, सुन उसे चुका हूँ मैं के सबके मुख से। जाने सहसा तुम सबने क्या पाया है, जो मुझ पर इतना प्रेम उमड़ आया है। अब तक ना स्नेह से कभी किसी ने हेरा, सौभाग्य किंतु जग पड़ा अचानक मेरा। मैं खूब समझता हूँ कि नीति है क्या है, असमय में जन्मी हुई प्रीति है क्या है। जोड़ने नहीं बिछुड़ने वियुक्त कुलजन से, फोड़ने मुझे आई हो दुर्योधन से। सिर पर आकर जब हुआ उपस्थित रण है, हिल उठा सोच परिणाम तुम्हारा मन है। अंक में ना तुम मुझको भरने आई हो, कुरुपति को कुछ दुर्बल करने आई हो। अन्यथा स्नेह की वेगमयी यह धारा, तट को मरोड़ झकझोर तोड़ कर कारा। भुज बड़ा खींचने मुझे न क्यों आई थी, पहले क्यों यह वरदान नहीं लाई थी। केशव पर चिंता डाल अभय हो रहना, इस पार्थ भाग्यशाली का भी क्या कहना। ले गए मांग कर जनक कवच कुंडल को, जननी कुंठित करने आई रिपुबल को। लेकिन यह होगा नहीं देवी तुम जाओ, जैसे भी हो सुत का सौभाग्य मनाओ। दे छोड़ भले ही कभी कृष्ण अर्जुन को, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को। कुरुपति का मेरे रोम रोम पर ऋण है,
आसान न होना उससे कभी उड़ है। छल किया अगर तो क्या जग में यश लूँगा, प्राण ही नहीं तो उसे और क्या दूंगा। हो चुका धर्म के ऊपर न्यौछावर हूँ, मैं चढ़ा हुआ नैवेद्य देवता पर हूँ। अर्पित प्रसून के लिए न यूं ललचाओ, पूजा की बेदी पर मत हाथ बढ़ाओ। राधे मौन हो रहा व्यथा निज कह के, आंखों से झरने लगे अश्रु बह बह के। कुंती के मुख में प्रथा जीभ हिलती थी, कहने को कोई बात नहीं मिलती थी। अंबर पर मोती गुथे चिकुर फैलाकर, अंजन उड़ेल सारे जग को नहलाकर। साड़ी में टाँके हुए अनंत सितारे, थी घूम रही तिमिरांचल निशा पसारे। थी दिशा स्तब्ध नीरव समस्त अग जग था, कुंतों में अब बोलता न कोई खग था। झिल्ली अपना स्वर कभी कभी भरती थी, जल में जब तब मछली छप छप करती थी।